दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के कोंकण विभाग के एक विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितेश राणे ने एक नया सवाल उपस्थित किया है। होता ऐसे है कि नितेश राणे सवाल बड़ा अच्छा उठाते हैं, लेकिन उनके सवालों के जवाब ना कोई देता है, ना उसके बारे में कोई इंक्वायरी करता है। उनके सवालों में दम जरूर होता है। ऐसा ही एक सवाल नितेश राणे ने पूछा है कि जो नितिन देसाई है एनडी स्टूडियो वाले, उनका स्टूडियो और उद्धव ठाकरे के बीच में एग्जैक्ट संबंध क्या है, इसका खुलासा होना चाहिए। अब नितेश राणे का ये जो सवाल है, यह सवाल अपने आप में एक पहेली है और इस पहेली को सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। मैं नितिन देसाई और उद्धव ठाकरे के स्टूडियो के बारे में माफ कीजिएगा, नितिन देसाई का स्टूडियो और उद्धव ठाकरे, इनके बीच में क्या संबंध है, इसका जवाब तो नहीं ढूंढ पाऊंगा और देना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन मुंबई के एक अच्छे है सीए है शायद वो, उनके यहाँ नितिन देसाई का आना जाना लगा रहता था और तब उनके पास बात करते वक्त शायद नितिन देसाई ने ऐसे कहा था कि इस राज्य के एक हेवीवेट मंत्री थे जिनको अक्सर नितिन देसाई को फोन किया करते थे। बाहुबली नेता है वो, और वो अक्सर देसाई जी को फोन करते थे और कहते थे कि तुम्हारे स्टूडियो में जो सीरियल चल रही है उसमें एक अभिनेत्री को लीड रोल मिलना चाहिए। और जैसे ही एनडी में स्टूडियो में काम कर रहे उस अभिनेत्री को लीड रोल मिला, तब लोनावला के एक लाल बंगले में ले जाने के लिए एक कार अक्सर वहां पर आती थी। अब प्रोड्यूसर के हैसियत से जब कोई अभिनेत्री अपने प्रोड्यूसर या अपने कलीग से बात करती थी बार बार, तो उस पर भी उस नेता को आपत्ति थी और वो नितिन देसाई को फोन कर कर बार बार बोलते थे कि वो तुझसे क्यों बात करती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वो मेरी है। ऐसी कुछ कहानी एक सीए मुझे बता रहे थे। उन्होंने नहीं बताया कि वो नेता कौन था और क्या संबंध थे, क्या बच्ची वाले संबंध थे, बहन वाले संबंध थे। मेरी है क्या मतलब मेरी बच्ची है, मेरी बहन है, मेरी कौन है, ये स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन ये भी एक कहानी उससे जुड़कर है जिसकी काफी अच्छी खासी एक झेल रहे थे नितिन देसाई उस वक्त, जो कि एक अच्छा सच्चा आदमी, कलासक्त भी था, कला का अच्छा भोक्ता भी था। वह डर रहे थे, सिमट रहे थे, सिकुड़ रहे थे। छोड़ दीजिए, वो बात हमें नहीं करनी है। हमें बात करनी है उद्धव ठाकरे और इनके संबंधों के बीच में। वो भी मुझे मालूम नहीं है, बस मेरे दिमाग में कुछ विषय आ जाते हैं, वही आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। प्रॉपर्टी वाला मामला, आत्महत्याएं और बाकी कुछ, ये महाराष्ट्र के लिए नई चीज नहीं है। अक्सर होता ऐसे है कि महाराष्ट्र में आदमी मर जाने के बाद ही बड़ा होता है। जब तक मरता नहीं है तब तक छोटा होता है, और जब मर जाता है तो उसके बड़प्पन की सारी कहानियां महाराष्ट्र के लोगों को याद आती है। कुछ कुछ लोगों को तो मर जाने के बाद भी बुरा कहा जाता है। ऐसे बदकिस्मत होते हैं कुछ लोग, सावरकर जैसे लोग जिनको आज भी गालियां दी जाती है, आज भी उनके बारे में कुछ गलत कहा जाता है। बाबा साहब पुरंदरे जैसे कुछ लोग, आज भी जिनके बारे में अच्छा बोलना लोगों को मरने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कुछ बदनसीब भी होते हैं जो बड़े होते हुए भी छोटे कहलाते हैं। नितिन देसाई के मृत्यु के बाद नितिन देसाई कितने अच्छे व्यक्ति थे यह सामने आया, लेकिन ऐसी ही कुछ आत्महत्याएं महाराष्ट्र में इससे पहले भी हुई है। याद दिला दूं,
अर्णव गोस्वामी नाम के एक पत्रकार जो रिपब्लिक टीवी चलाते हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगा था कि उनके यहाँ काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर का बिल, अर्णव ने स्टूडियो के काम का कॉन्ट्रैक्टर का बिल नहीं दिया था और उसकी वजह से उसी टेंशन में आकर उस कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम था अन्वय नाइक। अन्वय नाइक की पत्नी, बेटी, इसके बारे में एक लंबी लड़ाई चला रहे हैं अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। उसके लिए अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार भी होना पड़ा था। तड़ोजा की जेल में अर्णव कुछ दिन रहे और उसके बाद अर्णव की आवाज मानो शांत हो गई हो। अर्णव ने जान लिया कि इसमें जान का भी खतरा है, सम्मान का भी खतरा है और जिनके लिए कर रहे हैं वो कितने साथ रहेंगे इसका भी पता नहीं है। अर्णव अकेले पत्रकार नहीं है जिनको यह नुकसान झेलना पड़ा है। मेरे ख्याल से एक और पत्रकार है जिनका नाम उदय निरगुड़कर है, जो जी के मराठी एडिशन के लिए एडिटर के रूप में काम करते थे। आज भी वह गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। अपने कुछ अलग विषयों के कारण भले ही वो दुनिया में आते हो, लेकिन उनके साथ भी जिनका समर्थन वो करते हैं क्या हुआ यह सबको मालूम है। तीसरा चौथा भी नाम मिल जाएगा कहीं इस श्रृंखला में। मेरा भी नाम जुड़ने के आसार दिखाई देते हैं। मैं भी, मेरे बाद भी कुछ लोग पूछेंगे कि क्या हुआ सुशील का। वो छोड़ दीजिए, वह रोना मुझे नहीं रोना है, लेकिन अन्वय नाइक वाली बात पे मैं अड़ी हूं। अन्वय नाइक की आत्महत्या के बाद अर्णव पर आरोप लगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और हम भूल रहे हैं कि अन्वय नाइक की एक प्रॉपर्टी थी जो इसके कुछ पूर्व ही बेची गई थी और उसके खरीदार थे। याद है सबको याद है। किरीट सोमैया वही वाला मुद्दा उठा रहे हैं, वह बंगले वाला मुद्दा जो रश्मि ठाकरे और रविंद्र वायकर इनके नाम पर है। जो रश्मि ठाकरे के नाम पर बंगले है, वायकर के नाम पर बंगले है, वह प्रॉपर्टी, वह रिसॉर्ट पहले अन्वय नाइक के नाम पर था। अन्वय नाइक से इन लोगों ने खरीदा था। उसके बाद अर्णव का काम हुआ, उसके बाद पैसे ना मिले, गुनाह दाखिल हुआ, अन्वय नाइक ने खुदकुशी कर ली। लेकिन उनके प्रॉपर्टी का मसला उद्धव ठाकरे के परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, हम इसको भूल नहीं सकते। इधर भी एक आत्महत्या हुई है। उस आत्महत्या के वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी संदेहजनक है और उसके बाद नितिन देसाई की आत्महत्या, एनडी स्टूडियो, इसका संबंध फिर से एक बार नितेश राणे उद्धव ठाकरे के साथ जोड़ रहे हैं। क्या है यह मामला, यह भी समझ लेना जरूरी है। जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है उनसे उद्धव ठाकरे या उनका परिवार, इनके रिश्ते क्यों जोड़े जाते हैं, है ना सवाल। मैं तीसरी घटना बताने जा रहा हूं। एक तो अन्वय नाइक वाली बोल दी, दूसरी नितिन देसाई वाली जिसके संबंध नितेश राणे जोड़ना चाहते हैं, और तीसरी घटना है वह फिल्म अभिनेता की आत्महत्या वाला, जिसको लोग आत्महत्या नहीं मानते हैं, जिसको हत्या मानते हैं। उस सुशांत सिंह की आत्महत्या की बात कर रहा हूं। सुशांत सिंह के मृत्यु के पूर्व दिशा नाम की उनकी एक सेक्रेटरी का भी मृत्यु हो गया था। शायद इसके साथ भी कुछ ना कुछ तो तार जोड़े जा रहे हैं ठाकरे परिवार के साथ। जब भी कोई आत्महत्या या मृत्यु की घटना होती है उसके साथ इनके तार क्यों जुड़ जाते हैं या क्यों जोड़ने का प्रयास होता है, और ये जब जोड़े जाते हैं तब उद्धव ठाकरे और आग बबूला होकर कुछ ना कुछ तो बोलने लगते हैं। यही बात मेरे मन में इन आत्महत्याओं की सीरीज लगाकर संदेह निर्माण करने वाली हो जाती है। आपको क्या लगता है यह जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।